हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। बेटा आज हम सेकंड मेथड सीख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। आप जब भी फ्रैक्शन पे ध्यान दो तो बेटा आप डिनोमिनेटर पे फोकस करो। डिनोमिनेटर में बेटा आपको रिपीटिंग मिलेगा, रिपीट में मिलेगा। ध्यान दो, x-2 दो बार आ रहा है, ठीक है। और साथ में बेटा लीनियर फैक्टर होगा। और ध्यान से देखो, दोनों जगह बेटा x की पावर 1 है, मतलब आपको डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिया है वह रिपीटिंग है, साथ में बेटा लीनियर फैक्टर है। तो बेटा इस तरह के फ्रैक्शन को आपको सॉल्व कैसे करना है, a अपॉन करके जो सिंपल फैक्टर है उसे लिख लो, a अपॉन x-1, ठीक है, प्लस अब आप ध्यान दो, ये जो फैक्टर है रिपीटिंग फैक्टर है, इसे बेटा कैसे लिखते हैं, b अपॉन करके सबसे पहले एक पावर ले लो, इस फैक्टर की एक पावर ले ली, फिर c अपॉन करके दो पावर ले लो, इस तरह से। यदि यहाँ 3 पावर होती तो प्लस d अपॉन करके इस फैक्टर की 3 पावर ले लेते, ठीक है। फिलहाल 2 है, यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ जो है वही एलसीएम यहाँ आता है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या लिखा है, x-1 x-2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा पहला वाला हिस्सा कैसे सॉल्व करोगे, इस x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, ये बचा, इसका a में करिए मल्टीप्लाई, ये हो गया पहला वाला हिस्सा सॉल्व। अब बेटा आप ध्यान दो, यहाँ कैसे करोगे, एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ एक फैक्टर बचा और ये बचा, दोनों को लिख दो b के साथ, x-1 x-2, ये प्लस c, ठीक है। अब बेटा इसे कैसे सॉल्व करोगे, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा, जो बचा उस फैक्टर का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, अब जो बचा उसे लिख लेते हैं, x+2 इक्वल टू x-2 का स्क्वायर प्लस b x-1 x-2 प्लस c x-1, ठीक है। अब बेटा कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले पहला फैक्टर 0 करो, किसको करोगे, x-1 इक्वल टू 0। जिस फैक्टर को आपने 0 किया उससे x की वैल्यू निकालो, ये माइनस का 1 है, उधर गया प्लस का हो गया, ठीक है। अब बेटा ये जो इक्वेशन 1 है उसमें जहां x-1 मिले वहां 0, तो बेटा x-1 यहाँ मिल रहा है और यहाँ, दोनों जगह यदि आप 0 रखोगे, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये और ये, इसे लिखो x+2 इक्वल टू a x-2 का स्क्वायर, जो बचा उसमें बेटा इस x की वैल्यू को डाल दो, यहाँ x की जगह 1 डाला, यहाँ भी 1 डाला, ये हो गया 3, ये हो गया -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 होता है, a आया बेटा 3, इसे हम लिख लेते हैं, a इक्वल टू 3 आया। अब बेटा मैं इसे हटा देती हूँ, आगे की वैल्यू निकालेंगे। अब बच्चों दूसरा फैक्टर 0 करेंगे, किसको, x-2 को 0 करेंगे, x-2 इक्वल टू 0, जिसे आपने 0 करा उससे x की वैल्यू निकालो, ये माइनस का 2 है, उधर गया प्लस का हो गया। अब बेटा इक्वेशन ये जो 1 है इसमें बच्चों जहां x-2 मिले वहां आप 0 रख दो, यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा और ये बचेगा, इसे लिख लो x+2 इक्वल टू c x-2
-1। अब बेटा ये जो बचा इसमें x की जगह 2 रखो, यहाँ 2 रखा, यहाँ भी 2 रख दिया, ये 4 हो गया। हमें c की वैल्यू भी मिल गई 4, इसे भी लिख लेते हैं c = 4। अब बेटा मैं इसे हटा देती हूँ, अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब बच्चों दो फैक्टर हमारे पास थे, हमने इसकी मदद से a और c की वैल्यू निकाली। अब बेटा हमें b की वैल्यू निकालना ही इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये देखिए x + 2, ये a, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a - b के होल स्क्वायर का, क्या होगा a² + b² - 2ab, है ना। ये फॉर्मूला लगा देते हैं, a² मतलब ये a और ये b, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a, ax हो गया और b बेटा हो गया 2। आप इसको 4x लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्लस b। अब इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई रफ में करके देखते हैं। x का बेटा इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, x का x में मल्टीप्लाई x², x का -2 में मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब बच्चों -1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, -1 का x में मल्टीप्लाई -1, -1 का -2 में मल्टीप्लाई प्लस 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, ये हो गया x²। ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का 3x और ये +2, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आया, इसे लिखिए x² - 3x + 2 और प्लस c x - 1। अब बेटा ये x + 2 a का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax² a -4ax bx² - 3bx + 2b cx - c। हमने बेटा a b और c का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों कोफिशिएंट लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² लेंगे, ठीक है। x² का कोफिशिएंट बेटा यहाँ a है और देखो यहाँ पे बेटा b है और कहीं x² नहीं है, तो बेटा x² का कोफिशिएंट a मिला और यहाँ पे मिला b, ये बेटा राइट हैंड साइड में मिला। लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट नहीं है, तो इक्वल टू क्या करेंगे 0, ठीक है। अब बच्चों हमने a की वैल्यू निकाली 3, यहाँ रखो, तो b कितना आया -3। इस तरह से बेटा a b और c मिल गया। आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में बेटा आप a की जगह 3 रखिए, b की जगह -3 रखिए और बेटा c की जगह 4 रखिए। आप चाहो तो प्लस माइनस यहाँ क्या लिख सकते हो माइनस, इस तरह से भी आपको आंसर मिल सकता है और इस तरह से फ्रैक्शन सॉल्व होता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान दो, फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, साथ में बेटा पावर क्या आ रही है x की 1 आ रही है, मतलब फैक्टर रिपीटिंग है और साथ में बेटा लीनियर फैक्टर है। तो बेटा इस तरह के फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे? a अपॉन करके सिंपल फैक्टर लिख दो, x + 2 लिख दो, ठीक है, प्लस b अपॉन करके ये जो रिपीटिंग वाला फैक्टर है उसकी सबसे पहले एक पावर लो और फिर c अपॉन करके उसकी 2 पावर ले लो। इस तरह से बेटा ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसे लिख लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में यदि कंफ्यूजन होता है तो बेटा यहाँ जो आता है वही यहाँ आएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ x + 2 x - 3 का स्क्वायर है, वही लिख लिया, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला वाला आपको सॉल्व करना है, आप ध्यान दो, इसके अपॉन में x + 2 है, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये बचा,
जो बचा उसका ए में करिए मल्टीप्लाई। ये मैंने कर दिया, ये प्लस और ये बी। ठीक है, अब ध्यान दो, इसे कैसे सॉल्व करोगे? एक x माइनस थ्री से एक x माइनस थ्री कैंसल, एक बचा और ये बचा, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई। एक x माइनस थ्री बचा और ये बचा x प्लस टू, मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस सी। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? इससे ये कैंसल हो गया, ये बचा, जो बचा उसका करते हैं मल्टीप्लाई। ये सेम है, कैंसल हो गया। लिख लेते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू ए x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस बी x माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस टू। ये हमारी इक्वेशन 1। अब बच्चों आपको सबसे पहले पहला फैक्टर जीरो बना है, x प्लस टू इक्वल टू जीरो करा। ठीक है, जिसे आप जीरो कर रहे हो उससे ही बच्चों x की वैल्यू निकाली जाती है। ये x, ये प्लस का 2 है, इधर गया माइनस का हो गया। ठीक है, अब बेटा आप इस इक्वेशन 1 में जहां x प्लस टू है वहां जीरो रख दो। तो बेटा यहाँ x प्लस टू है, यहाँ जीरो रखेंगे, ये पूरा जीरो हो जाए। यहाँ x प्लस टू है, यहाँ जीरो रखेंगे, ये भी जीरो हो जाए। क्या बचा? ये बचा और ये बचा। लिख लेते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। ये बचा। अब बच्चों ये जो बचा उसमें x की जगह माइनस टू रखो, यहाँ रख देते हैं 2 इंटू माइनस टू, ये प्लस 1, यहाँ रखो माइनस टू माइनस थ्री, ये स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 प्लस 1 -3, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये -3, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर हो गया बेटा 25। ठीक है, अगली स्टेप में बच्चों 25 को आप नीचे ले जाना, आपको a की वैल्यू मिल गई। अब बेटा इसे हम लिख लेते हैं, a इक्वल टू मिला -3/25। ठीक है, अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब हम आगे की वैल्यू निकालें। अब बच्चों दूसरा फैक्टर जीरो करो, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। जिसे आपने जीरो करा उससे बेटा x की वैल्यू निकालो। मैंने इससे x की वैल्यू 3 निकाली। अब बेटा इक्वेशन 1 में जहां x माइनस थ्री मिले वहां जीरो रखो। यहाँ मिला ये जीरो हो जाएगा, यहाँ मिला ये जीरो हो जाएगा। क्या बचा? ये बचा और ये बचा। इसे लिख लेते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स प्लस 2। ये जो बचा इसमें बेटा x की वैल्यू 3 रखते हैं, यहाँ रख देते हैं 2 इंटू 3, ये प्लस 1, यहाँ पे भी रख दिया, ये हो गया 6 प्लस 1 7, और ये बेटा 5 को डिवाइड में डाल दो, आपको c की वैल्यू मिल गई। इसे भी लिख लेते हैं c इक्वल टू 7/5। अब बच्चों हमें b की वैल्यू निकालनी है, इसे मैं हटा दूं। अब बच्चों इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे। ये 2x प्लस 1, ये a, बेटा यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, इसे आप a इसे b करो। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2a, a बेटा x, b बच्चों 3, आप इसे लिख सकते हो -6x। अब बच्चों इन दोनों ब्रैकेट का हमें मल्टीप्लाई करना है, इन्हें रफ में सॉल्व कर लेते हैं। x का बेटा इन दोनों में मल्टीप्लाई, x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 2 में मल्टीप्लाई 2x। अब बेटा -3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, -3 का x में मल्टीप्लाई -3x, माइनस प्लस माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, ये x स्क्वायर,
ये माइनस का 3x, ये प्लस का 2x, क्या होगा माइनस का 1x, और ये माइनस, इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और ये प्लस सी एक्स प्लस 2। ठीक है, अब बेटा हम ए का और बी का और सी का तीनों का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 1 ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी का भी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, सी का भी कर दो। ठीक है, अब बच्चों पूरी इक्वेशन से हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक ले रहे हैं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हुआ 0। अब बेटा राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए मिला और बेटा बी मिला, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 0। हमें ए की वैल्यू पता है, यहां रख देते हैं, ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो गया। इस तरह से बेटा हमें बी की वैल्यू भी मिल गई। अब बच्चों हम आंसर लिखेंगे, ए की जगह बेटा हम रखेंगे -3/25, ये -3/25। बी की जगह बेटा 3/25 और सी की जगह 7/5। इस तरह से बेटा आंसर लिखा जाता है और इस तरह से फ्रैक्शन सॉल्व हुआ।